करेंगे 1 ताली के साथ 2 3। डिबेट प्रोग्राम इफ्रा एंड सल्फिया। इफ्रा एंड सल्फिया ये डिबेट करेंगे दोनों बच्चे आपस में। मोबाइल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एक बच्चा मोबाइल के फायदे बताएगा और दूसरा बच्चा उसके दुष्परिणाम में नुकसान बताएगा। आपके सामने ये सल्फिया एंड इफ्रा। Good morning all of you. I am Ifra Parveen. I am from Golden Public School, student of class 8th. I will tell you advantage of mobile phone. Good morning all of you. I am Salfia. I am from Golden Public School. I am from Golden Public School, class of 8th, student of class 8th. I will tell you about disadvantage of mobile phone. मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन जॉब के लिए कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत से नुकसान भी होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लेकिन बच्चे ऑनलाइन क्लास कम लेते हैं और मोबाइल फ़ोन लेकर चलाने लगते हैं। और बहुत से बच्चे तो ऑनलाइन क्लास चल रही होती है और कैमरा ऑफ करके कुछ भी करने लग जाते हैं जो उन्हें करना होता है, और टेस्ट ऑनलाइन चीटिंग करके आराम से दे देते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम किसी से भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, जैसे हमसे कोई दूर है तो हम उससे कितनी भी लंबी बात कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम मोबाइल फ़ोन से हर एक से कांटेक्ट में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर बात करने से मोबाइल फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन हमारे कानों पर बहुत बुरा असर करता है। मोबाइल फ़ोन में हमें एक फ्लैशलाइट दी जाती है, जिसका इस्तेमाल हम टॉर्च के रूप में करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन में फ्लैशलाइट दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन की फ्लैशलाइट का ही इस्तेमाल करें। हम जो अलग से नॉर्मल टॉर्च आती है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए हम मोबाइल फ़ोन में ऐसे बहुत से गेम होते हैं जिनको हम खेलकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में ही मनोरंजन के लिए गेम होते हैं, ऐसे बहुत से गेम हैं जो हम बिना मोबाइल फ़ोन के मनोरंजन के लिए खेल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम कुछ भी अपने मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे जो भी हमें कुछ भी पसंद है हम मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन से खाना ऑर्डर करके मंगाएं, हमारे आसपास बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं जिससे हम जाकर ला भी सकते हैं। थैंक यू। अब इसके फातिमा एंड सिद्रा अंजुम। फातिमा एंड सिद्रा अंजुम ये भी आपको मोबाइल के फायदे और नुकसान बताएंगे। देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है मोबाइल और Everyone, I am Sidra. I am from Golden Public School, student of 8th class. Today I will tell you about advantage of mobile phone. Good morning all of you. My name is Fatima. I am from Golden Public School, student of class 8th. Today I will tell you about disadvantage of mobile phone. फ़ोन पर हम अपना काम आसान कर सकते हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यूट्यूब या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम अपना कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं गूगल या फिर यूट्यूब की हेल्प से, पर ऐसा नहीं है। जो ज्ञान हमें हमारे बड़े दे सकते हैं और टीचर्स दे सकते हैं, वो ज्ञान हमें फ़ोन नहीं दे सकता। फ़ोन के थ्रू हम देश के कोने कोने की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन पर से ही इंफॉर्मेशन निकालें। हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमारे घर में टीवी होता है, उसमें न्यूज़ देखकर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे ही ऑटो, ओला, कैब बुक कर सकते हैं। जैसे कि ये है कि हम फ़ोन पर से ऑटो, ओला, टैक्सी ये सब बुक कर सकते हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में कई फ्रॉड केस सुनने को मिलते हैं। नेटवर्क इशू से लोकेशन कहीं दिखाकर कहीं ले जाते हैं, इससे इंसान की जान को खतरा है। अगर हमें
हमें कहीं जाना हो तो हमें वहाँ की लोकेशन नहीं पता तो हम मोबाइल में से देख के वहाँ की लोकेशन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मोबाइल में से ही लोकेशन निकालें। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब भी इंसान अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच जाता था। अगर हमें खाना बनाना या स्टिचिंग सीखनी है तो हम मोबाइल में से देख के सीख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम मोबाइल में से स्टिचिंग या फिर खाना पकाना और भी बहुत सारे काम हम सीख सकते हैं। लेकिन हमारे घर में हमारी अम्मी होती हैं, बड़ी बहनें होती हैं, आपस में कोई सेंटर होते हैं, हम वहाँ पर भी जाकर ये काम सीख सकते हैं। अगर हमारे घर में आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कॉल करके ही फायर ब्रिगेड को बुलाएं। हमारे घर में एक्सटिंग्विशर मीन्स अग्निशामक होता है, उसे यूज़ करके फायर को बुझा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बिलाल एंड जोहर। Everyone, I am the student of 6th class. I want to tell you something about mobile phone and my topic is advantage of mobile phone. Good morning everyone. I am Bilal, student of 6th class. I am from Golden Public School. I want to tell you something about mobile phone and my topic is disadvantage of mobile phone. हम फोन के द्वारा घर बैठे बैठे मनोरंजन कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम फ़ोन के द्वारा मनोरंजन कर सकते हैं, पर लेकिन हम अदर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग करना या फिर अपने भाई बहन के साथ वक्त बिताना। फ़ोन का एक है भी फ़ायदा है कि अगर हम अपने घर से कहीं दूर जाना है और हमें उसका रास्ता मालूम नहीं है तो हम फ़ोन के द्वारा गूगल मैप से उसकी लोकेशन लगाकर अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम गूगल मैप की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं, पर लेकिन हम किसी से भी पूछ कर भी जा सकते हैं। पुराने ज़माने में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, लोग अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाते थे और बहुत आसानी के साथ। फ़ोन का एक है भी फ़ायदा है कि फ़ोन के अंदर एक कैमरा दिया जाता है जिससे हम अपनी यादें कैद कर सकते हैं और कई साल बाद वो हमारे साथ रहते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी यादों को कैद कर सकते हैं, पर लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फ़ोन का एक है भी फ़ायदा है कि 3 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था तब और बच्चों ने ऑनलाइन क्लास करके फ़ोन में बच्चों को कोई हर्ज नहीं आने दिया था। जैसा कि इन्होंने कहा कि 3 साल पहले लॉकडाउन लगा था तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस हुई थी जिसमें बच्चे की पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आया था, पर कुछ बच्चे ईमानदारी के साथ पढ़ते थे और कुछ बच्चे खेल कूद में लग जाते थे, और जब ऑनलाइन क्लासेस में टेस्ट होते थे तो वो चीटिंग करके पास हो जाते थे। फ़ोन का एक और फ़ायदा है हम घर बैठे बैठे कुछ भी चीज़ ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग ही करें, हम खुद जाकर भी ले आ सकते हैं। इससे हमारे यह भी फ़ायदा है कि फ़ोन के अंदर एक नोटपैड नाम का ऐप होता है जिससे हम अपने पूरे दिन भर का टाइम टेबल उसमें लिख सकते हैं और टाइम के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हमारा टाइम भी बच सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम मोबाइल फ़ोन के नोटपैड से ही हम अपना टाइम टेबल लिखें। ज़रूर हम अपनी डायरी या फिर किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं और घड़ी का टाइम देकर उस टाइम पे वो चीज़ कर सकते हैं। फ़ोन का एक है भी फ़ायदा है कि मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा हम दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे बहुत अच्छे संबंध भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम मोबाइल फ़ोन से ही उनसे बात करें, हम उनके घर भी जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। मोबाइल हमें अपनों से दूर करता है, और पुराने ज़माने में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, लोग पत्र लिखकर भेज देते थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि पत्र लिखकर भेज देते थे, लेकिन पुराने ज़माने में जब पत्र लिखकर भेजते थे तो उसे पढ़ने का कई हफ्ते या महीने भी निकल जाते थे, जिससे कि फ़ोन के द्वारा किया हुआ मैसेज वो इंसान बहुत जल्दी देख लेता है। ज़्यादा मोबाइल चलाने से हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं, इससे निकलने वाली रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। फैजान एंड आरिस।
Good morning everyone. My name is Faizan from class 5th. I representing Golden Public School. I am here to tell you about advantage of mobile phone. Good morning everyone. My name is Arish. I am a 4th class. My school name is Golden Public School. मैं यहाँ आया हूँ फोन के नुकसान बताने। फोन हमारी जिंदगी को भी आसान बनाता है और फोन हमारी कई सी चीजों में भी मदद करता है। जरूरी नहीं हम फोन से ही करें, फोन हमें आलस भी दिलाता है। फोन में हम बड़े से बड़े सवाल भी हल कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। जरूरी नहीं हम फोन में से ही करें, हम अपने मैम या बच्चों के साथ बैठ के भी कर सकते हैं। फोन के द्वारा हम किसी भी चीज की जानकारी आराम से हल कर सकते हैं तथा दुनिया भर की खबर भी सुन सकते हैं। अखबार भी आते हैं, हम अखबार पढ़ के भी कर सकते हैं। फोन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच सकते हैं। पुराने जमाने में फोन नहीं होते थे, सब एक दूसरे से पूछ के भी जाते थे। फोन के द्वारा हम कुछ भी सामान मंगा सकते हैं जैसे फल, सब्जियां, जूते, कपड़े आदि। ऑनलाइन शॉपिंग भी खराब आ सकती है, कोई फटा सामान, कोई खराब सामान, इसलिए हम खुद जाके भी ला सकते हैं। फोन में हम पुराने फोटो भी क्लिक करके बहुत सालों बाद भी देख के अपनी यादें ताजा भी कर सकते हैं। कोई कुछ हमारी फोटो देख के ब्लैकमेल भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है अलीना एंड अफीरा। अलीना एंड अफीरा। Morning everyone, my name is Alina, student of class 5th. I representing a Golden Public School and I am here to tell you about disadvantage of mobile phone. Good morning everyone, my name is Afira, student of class 5th. I am representing a Golden Public School and I am here to tell you about advantage of mobile phone. आजकल के लोग मोबाइल में अपना टाइम पास कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, आजकल के लोग मोबाइल में अपना टाइम पास कर सकते हैं, पर ये गलत है। क्योंकि हम ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो इससे हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। हम मोबाइल के द्वारा बड़े से बड़े सवालों का हल निकाल सकते हैं और उन्हें आसान भी बना सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, ये सच है कि मोबाइल के द्वारा हम बड़े से बड़े सवाल का जल्द से जल्द हल निकाल सकते हैं, पर हम अगर उसको अपने दिमाग से करेंगे तो ये बेहतर है। हम मोबाइल के द्वारा दूर से दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं और नए नए दोस्त भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम मोबाइल के द्वारा ही अपने दोस्त बनाएं। हमारे आसपास पड़ोस में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम अपना दोस्त बना सकते हैं। हम मोबाइल के द्वारा नए नए खेल खेलकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम मोबाइल के द्वारा ही मनोरंजन करें, हम अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी मनोरंजन कर सकते हैं। हम मोबाइल के द्वारा कई ग्रुप बनाकर सभी लोगों के साथ सूचनाओं आदान प्रदान कर सकते हैं और जरूरी जानकारी भी पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम मोबाइल में ग्रुप बनाकर ही सूचना दें। हम एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर भी सूचना दे सकते हैं। थैंक यू। लास्ट मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सुहान सैफी। Good morning all of you. My name is Usman. I am from Golden Public School, student of class 7th. Today I will tell you about advantage of mobile phone. Good morning all of you. I am from Golden Public School. Today I will tell you about disadvantage of mobile phone. मोबाइल फोन लोगों को जोड़े रखता है और दूर
जैसा कि इन्होंने कहा, मोबाइल फ़ोन से दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल की वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। मोबाइल के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इससे हमारा समय बचता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर ही अपने समय की बचत करें। ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी हमारे साथ धोखा भी हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में एक गूगल मैप दिया जाता है, जिससे हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मैप देखकर ही अपना सफ़र तय करें। रास्ते में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जिनसे हम रास्ता पूछकर अपना सफ़र तय कर सकते हैं। मोबाइल में माइंड एक्टिविटी होती है, जिससे हमारा दिमाग डेवलप रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल से ही माइंड डेवलप होता है, बल्कि ज़्यादा मोबाइल देखने से दिमाग में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा नींद आना, आँख दर्द करना और बहुत सारी बीमारियां। मोबाइल का प्रयोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे मोबाइल से जुड़ी हुई कंपनियों को बहुत आमदनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल। मैं हमारे स्कूल की विनर अनाउंस करने जा रही हूँ। ठीक है। फातिमा, सिंद्रा, सल्फिया, मोहम्मद फैजान, जोएब, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सुहान सैफी, उस्मान गनी, सल्फिया, इफ्रा परवीन, अफीरा दलाल, अलीना, आरिश,
सकते हो इनमें से विनर कौन है? कोई गैस कर सकते हो आप लोग? नहीं? Any guess? Vote for your senior. आपको बताना इन बच्चों में से विनर कौन है? नहीं बता सकता। जिन्होंने ये प्रोग्राम किया था आप बताओ कौन है विनर? किसका अच्छा लगा था आपको? आपको सबसे अच्छा किसका लगा? हाँ? आपके दोस्त ने इसीलिए बोल रहे चलो फातिमा। चलो बता देते हैं हम। आ जाओ, फातिमा फातिमा विनर है। फातिमा फातिमा है तो विनर है, पहला जो विनर है वो फातिमा का है।